नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 26 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश देश होने की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज गणतंत्र दिवस है तो उसकी आपको हार्दिक बधाई। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुटी हिमाचल सरकार। 28 जनवरी को बुलाई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों को सौगात देने के बाद राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मसले को सुलझाने में जुट गई है। इसको लेकर 28 जनवरी को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। इसको लेकर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ पहले अपना मांग पत्र कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को सौंप चुका है। इस बैठक में उप समिति के 2 अन्य सदस्य शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी भाग लेंगे। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीतिगत फैसला लिए जाने की संभावना है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार यानी 26 जनवरी को शिमला में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पर उनकी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने की संभावना है। वे इस दौरान केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी मांगों को शामिल करने की मांग करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। हिमाचल के 20 बच्चे, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थी 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक करीब 12,000 आवेदन आ चुके हैं। इसमें से प्रदेश के 16 विद्यार्थी, 2 शिक्षक और 2 अभिभावकों को चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा करने के लिए किया जाएगा। इसका जिम्मा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन को सौंपा गया है। कोविड के बीच परीक्षा पर चर्चा का ये कार्यक्रम ऑनलाइन ही होगा। मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। शराब कांड की जांच के लपेटे में आ सकते और भी राजनेता। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित शराब कांड की जांच के लपेटे में और भी राजनेता आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे संगठित अपराध बताते हुए इसमें कुछ और राजनीतिक लोगों के शामिल होने के संकेत दिए हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक। बड़े फैसलों पर लगेगी मोहर। कोरोना की स्थिति पर भी होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 3 फरवरी को होनी प्रस्तावित है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से राज्यत्व दिवस पर की गई घोषणाओं पर स्वीकृति की मोहर लगेगी। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ने कर्मचारियों को बड़े तोहफे दिए हैं। इसके अलावा आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक और SMC शिक्षकों के लिए तैयार किया गया ड्राफ्ट भी कैबिनेट की बैठक में आएगा। इसके अलावा कोरोना पर भी चर्चा होगी। जहरीली शराब मामला। PMO ने तलब की रिपोर्ट। गल्लू फैक्ट्री का संचालक हमीरपुर से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सुंदरनगर उपमंडल के कांगोर सलापड़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी कार्यवाही तेज कर दी है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। पुलिस कांस्टेबलों को भी बड़ा तोहफा। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 2.25 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के लाभ सुनिश्चित करने के लिए नए वेतनमान को लागू किया है। लेकिन महसूस किया गया कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमानों में कुछ असमानताएं हैं। कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए 2.25 और 2.59 के गुणकों के अलावा तीसरे विकल्प की घोषणा की है। तीसरा विकल्प 15% सीधी वेतन बढ़ोतरी का होगा। उन्होंने घोषणा की है कि वे राज्य सरकार के पेंशनरों को पंजाब सरकार के नए वेतनमानों के अनुसार पेंशन भी दी जाएगी। इससे 1,75,000 पेंशन भोगियों को करीब 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता DA देने का ऐलान किया है। अब प्रदेश के IAS अधिकारियों की तर्ज पर कर्मचारियों को भी 31% DA मिलेगा। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संशोधित वेतनमान में राज्य के कर्मचारियों के लिए 28% DA की घोषणा की गई थी, जो कि अब 31% कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना और पेंशन का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा की है। प्रदेश में संशोधित वेतनमान लागू करने के लिए पुलिस कांस्टेबलों का संघर्ष भी रंग लाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त पुलिस कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से इसका लाभ दिया जाएगा। 2015 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मी 2020 से उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। ये मालूम है कि अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की अवधि 2 साल है। नियमितीकरण के 2 साल बाद ही कर्मचारियों को हायर पे बैन मिलता है। यही नियम कांस्टेबलों पर भी लागू होगा। संशोधित वेतनमान मामला काले बिल्ले ने आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे डॉक्टर। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं में डॉक्टरों को निराशा हाथ लगी है। लिहाजा इस बार ये तय है कि डॉक्टर काले बिल्ले पहन कर नहीं बल्कि हक लेने के लिए सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चिकित्सक संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा है कि संशोधित वेतनमान तय करने में भेदभाव और नाइंसाफी होने से डॉक्टर उखड़ गए हैं। इनका कहना है कि विसंगतियों को दूर करने का मामला मुख्यमंत्री से उठाया गया था, बावजूद इसके उचित निर्णय नहीं लिया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय आपदा प्रबंधन जागरूकता पर किए खर्च का ब्यौरा नहीं दे रहे 5 जिले। आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूक करने के लिए स्कूलों में चलाए गए कार्यक्रम पर खर्च किए गए बजट की 5 जिलों के अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के उप निदेशकों को पत्र जारी कर 2 दिन में जानकारी देने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद बजट की राशि को खर्च करने की जानकारी नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के करीब 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 55 पैसे प्रति यूनिट का लाभ होगा। अभी 0 से 125 यूनिट तक प्रति यूनिट ₹1.55 की दर से बिजली बिल जारी होता है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर प्रति यूनिट की दर घटाकर ₹1 करने की घोषणा की है। इसके अलावा 60 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क सप्लाई दी जाएगी। 60 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली बिल जारी नहीं होगा। इसके अलावा किसानों के लिए तय की गई 50 पैसे प्रति यूनिट की दर को कम कर 30 पैसे कर दिया है। हिमाचल में कोरोना से 9 और संक्रमितों की मौत, 1026 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। प्रदेश में मंगलवार को 9 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में 1026 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मृतकों में जिला बिलासपुर के 62 और 63 वर्षीय व्यक्ति, जिला शिमला के 64, 84 और 60 वर्षीय व्यक्ति, जिला कांगड़ा के 43 वर्षीय व्यक्ति, जिला सोलन के 86 वर्षीय व्यक्ति, जिला मंडी की 91 वर्षीय बुजुर्ग महिला और जिला हमीरपुर की 23 वर्षीय महिला शामिल है। प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 3,936 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रदेश में 3,298 और लोगों ने कोरोना को मात दी है। मंगलवार को हिमाचल में कोरोना की जांच के लिए 5,958 लोगों के सैंपल लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय हिमाचल के चंबा की ललिता और सिरमौर के विद्यानंद को पद्मश्री। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साहित्य शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के देवटी मंच गांव क्षेत्र के निवासी विद्यानंद सरायक और कला क्षेत्र के लिए ललिता वकील को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। हिमाचल में बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे सहित 495 सड़कें बंद, 626 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को हल्की धूप खिली, लेकिन जनजीवन पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। मंगलवार शाम तक प्रदेश में 495 सड़कें, 626 बिजली ट्रांसफार्मर और 227 पेयजल योजनाएं ठप रही। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और शिमला जिलों में लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई है। मैदानी जिलों में मंगलवार को कई दिनों बाद धूप खिली। चंबा जिले के खजियार में बिजली के बाद दूरसंचार सेवाएं भी ठप हो गई है। सोलन में कुमारहट्टी के पास देर रात पहाड़ दरक गया। वहीं बर्फबारी देखने आए शिमला में भारी संख्या में सैलानी उमड़े हैं। वहीं प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बुधवार को भी मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित सिरमौर, सोलन और कांगड़ा के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी जिलों बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार है। हालांकि इन क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी हुआ है।
27 से 29 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। आईजी हिमांशु मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 4 पुलिस अफसरों को मिलेगा सम्मान। हिमाचल प्रदेश पुलिस में आईजी दक्षिण रेंज शिमला हिमांशु मिश्रा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई है। 4 अन्य पुलिस अधिकारियों रंजना चौहान, विजय कुमार शर्मा, लक्ष्मण कुमार और जगदीश चंद को भी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक घोषित हुए हैं। ये पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए हैं। सिरमौर में सस्ते राशन के डिपो की पैकेट बंद चना दाल में निकला मरा हुआ चूहा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सिलाई विधानसभा क्षेत्र के एक उचित मूल्य की दुकान से खरीदे गए चने के दाल के बंद पैकेट में मृत चूहा मिला है। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। घटना सिलाई के कपोटा क्षेत्र बकोला पांव की है, जहां पर एक उपभोक्ताओं को दाल में मृत चूहा मिला है। अहम बात यह कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष बलदेव तोमर के गृह क्षेत्र की यह घटना सामने आई है।